दोस्तों आज हम बात करेंगे यजीद कौन था, कैसे मरा और किसने मारा। तो आपको बता दें कि करबला की जो जंग हुई थी यह यजीद और इमाम हुसैन के दरमियान नहीं थी, बल्कि यह हुसैनियत और यजीदियत के दरमियान की लड़ाई थी। क्योंकि अगर दो लोगों के बीच की लड़ाई होती तो यजीद जीत गया था। यह सभी को पता है। इमाम हुसैन शहीद हो गए थे और यजीद तख्त-ओ-ताज पर काबिज हो गया था। मगर यह लड़ाई नज़रियत की थी, इसलिए यजीदियत हार गई और हुसैनियत आज भी जिंदा है। साथ ही इस लड़ाई के साथ यजीदियत का जनाजा निकल गया। वह तख्त-ओ-ताज जिसके लिए यजीद ने इतना कुछ किया था, उस तख्त पर उसके बेटे ने ही थूक दिया। जी हाँ दोस्तों, यजीद को एक भयानक बीमारी हो गई, जिस कारण यजीद बीमारी में गिरफ्तार हो गया। यजीद की बीमारी का यह हाल था कि कोलैज की बीमारी के कारण उसकी आंतें जलने लगी थी। वहाँ के हकीम परेशान होकर कहने लगे, यह कैसी बदतरीन बीमारी है कि इसमें पेट अंदर से जल रहा है। इस बीमारी के कारण यजीद को इतनी प्यास लगती थी कि वह पानी के लिए तरसता था, लेकिन जब यजीद पानी पीता तो वह पानी यजीद के पेट को जलाता था। इस कारण यजीद अपना सर पीटता रहता और उसके महल के लोग यजीद को देखकर यह कहते थे कि यह अजाब हुस्ने इब्ने अली के प्यासा रखने के बदौलत है। यजीद वक्त का बादशाह होने के बाद भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता था। जब यजीद अपनी बीमारी की इंतहा को पहुंच गया तो अपने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरा अब कुछ भरोसा नहीं, मुझे मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए अब तू मेरे तख्त को संभालना, यानी अब तू मेरे तख्त पर बैठ जा। लेकिन यजीद का बेटा मुआवजा तख्त पर बैठने के लिए राजी नहीं हुआ और यजीद से कहने लगा कि जैसे ज़माना आप पर लानत कर रहा है वैसे ही मुझ पर भी लानत करे। नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं इस तख्त पर नहीं बैठूंगा। यह तख्त नमाज़े रसूल के खून से आलूदा है, इसलिए मैं इस तख्त पर लानत करता हूँ। इसके बाद यजीद की बीमारी और भी बढ़ गई और अरब के हर किस्म के नशे यजीद के सामने पेश किए जाने लगा, ताकि यजीद को बीमारी का दर्द महसूस ना हो और वह हर वक्त नशे में रहे और प्यास के लिए तड़पे नहीं। इसी नशे की हालत में यजीद अपने सिपाहियों से कहने लगा, मेरा वह बंदर कहाँ है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। तो फिर सिपाहियों ने कहा कि शायद वह जंगल की तरफ गया होगा। यजीद अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठकर जैसे ही बाहर गया तो घोड़े ने नवासे रसूल के कातिल को अपने पीठ से गिरा दिया और यजीद का पांव घोड़े के रकाब में फंस गया। वह घोड़ा दौड़ता रहा और यजीद जमीन पर गिरते ही हुए उसका सिर एक पत्थर से जा टकराया, मगर वह घोड़ा ना रुका, यहाँ तक कि यजीद का पूरा जिस्म खून से लथपथ हो गया। यजीद की फौज ने अब यजीद की लाश को देखा। वह कहने लगे, हुसैन इब्ने अली के खून की यही सज़ा है। यजीद इस तरह बहुत ही जिल्लत की मौत मरा, जबकि करबला में इमाम हुसैन का रोज़ा चमकता हुआ वहाँ पर आज भी मौजूद है। वहाँ पर लोगों का तांता लगता है। मगर यजीद की कब्र कहाँ है? तो आपको बता दें, यजीद की कब्र मुज़ले दसमक में है। यह जगह दसमक में है जहाँ लोग कूड़ा फेंकते हैं और इस कूड़े के नीचे कहीं यजीद की कब्र है, मगर निशान भी नहीं कहाँ है। लेकिन इतना पता है कि इस कूड़े के नीचे ही कहीं यजीद की कब्र है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।